नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस गंभीर स्थिति की जो वेस्ट बैंक और गाजा में बनती जा रही है। आज का मुद्दा है वेस्ट बैंक। हाल ही में इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मार्टिक ने बयान दिया कि जूडिया और समारिया यानी वेस्ट बैंक पर इजराइल का पूरा कब्जा करने का समय आ गया है। वो ये दावा कर रहे हैं कि 2025 तक ये हकीकत बन जाएगा। सवाल उठता है कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है और क्या डोनाल्ड ट्रंप की सरकार अगर यह वापस सत्ता में आती है तो इस प्लान में हरी झंडी दिखा सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण, जिससे हम समझेंगे कि वेस्ट बैंक का इतिहास क्या है, अभी वहां कौन राज कर रहा है और इजराइल की मौजूदा रणनीति क्या है, इसको लेकर किस तरीके से इजराइल इस पर कब्जा करेगा। वेस्ट बैंक का इतिहास। वेस्ट बैंक जो है फिलिस्तीन का सबसे बड़ा प्रांत है। 1967 में ही इजराइल ने इस पर अपना कब्जा बनाए रखा है। हालांकि दुनिया भर के देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने इसे अवैध करार दिया है, इसके बावजूद भी इजराइल यहां सैकड़ों बस्तियों का निर्माण कर चुका है, जहां लाखों यहूदी अभी भी बसते हैं, यहीं पर निवास करते हैं, रहते हैं। इजरायली मंत्री का बयान और ट्रंप का समर्थन अब जो है बेजलेल स्मार्टिक के बयान पर आते हैं। उनका साफ कहना है कि अगर ट्रंप की सरकार वापस सत्ता में आती है तो वो उम्मीद करते हैं कि ट्रंप इस जो है कब्जे की योजना को समर्थन देंगे। ये बयान तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम याद करें कि 2017 में ट्रंप ने जो है जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। ये कदम काफी विवादास्पद रहा और दुनिया भर में इसकी आलोचना भी हुई, जिसके बाद ट्रंप को काफी घेरा गया था। गाजा में संघर्ष और सऊदी की प्रतिक्रिया क्या है, इस पे बात करते हैं। अब बात करते हैं गाजा में चल रहे संघर्ष की। हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल के हमलों को नरसंहार करार दिया। उन्होंने कहा कि ये हमले मानवता के खिलाफ है। यहां तक कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी निंदा की। वह इस संघर्ष को रोकने का में जो है नाकाम रहे हैं। वो इस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही। हमास का हमला और इजराइल की प्रतिक्रिया है क्या है, इस पे बात करते हैं। युद्ध की शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जब हमास ने इजराइल पर घातक हमला किया, जिसमें 1200 से ज्यादा लोग मारे गए। इसके जवाब में इजराइल ने गाजा पर भारी सैन्य अभियान शुरू किया। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस कार्रवाई में गाजा ने अब तक 43,400 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए। ट्रंप की संभावित वापसी और असर क्या होगा। अब सवाल उठता है कि अगर ट्रंप 2025 में सत्ता में वापस आते हैं तो क्या होगा। ट्रंप हमेशा से ही इजराइल के कट्टर समर्थक रहे हैं। उनके शासन में जो है इजराइल नेताओं की मंत्रिमंडल में वापसी हो सकती है, जैसे माइक हगी और मार्को रूबियो की। ये दोनों नेता वेस्ट बैंक और गाजा में इजराइल की नीतियों का समर्थन कर चुके हैं पहले भी। अब देखने वाली बात होगी कि ट्रंप का क्या इस पे प्रतिक्रिया उनकी होती है। तो दोस्तों, हालात अब और भी नाजुक होते जा रहे हैं। फिलिस्तीन अपने हिस्से का न्याय मांगता रहा है, लेकिन अब वेस्ट बैंक और गाजा दोनों ही मुश्किल में हैं। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका और भी अहम हो जाती है। क्या ट्रंप की संभावित वापसी इजराइल की योजनाओं को समर्थन देगी, ये देखने वाली बात होगी। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो के एडिटिंग मास्टर।